एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है शिवांशी और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने गांव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं अपने गांव फिर से जाने वाली हूँ। मैं अपने गांव इसलिए जा रही हूँ कि आज है मेरी कज़न सिस्टर का बर्थडे। मेरे मेले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी कज़न सिस्टर थी जिसको मैंने झूला झुलाया था, जो थोड़े दिन के लिए मेरे घर पर आई थी। तो आज उसी का बर्थडे है। उसके स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर वापस चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं गांव जाऊंगी उसके बर्थडे के दिन। तो आज हम लोग जा रहे हैं और मम्मी पापा पहले ही निकल चुके थे, मैं और मामा लास्ट में जा रहे थे। मेरा पहले कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट फिर मैंने बहुत देर तक सोचा और डिसाइड किया कि मैं गांव ज़रूर जाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे और मेरा मन भी कर रहा था जाने का और इन्जॉयमेंट भी हो जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। क्या आपको भी अपनी छुट्टियों में गांव जाना पसंद है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आधा रास्ता कवर कर लिया था, बस थोड़ी सी दूर और बचा था। अगर हम लोग बाइक से जाते हैं तो हमें 40 मिनट या फिर 1 घंटा लगता है जाने में, अगर कार से हो तो और कम टाइम लगता है। बट हम लोग यहाँ से बाइक पर जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा जाने में। सबसे अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं था, थोड़ा बारिश वाला मौसम था बट सही था, हमें कोई ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं जाने में। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हाईवे बन रहा है। थोड़ी दूर चलते चलते फिर मुझे मामा ने बताया कि सामने मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं और मैं तो एकदम शॉक हो गई क्योंकि मम्मी पापा अभी तक पहुंचे भी नहीं थे और हम लोग बहुत लेट भी निकले थे घर से। बट फिर फाइनली हम सब लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा गाँव का नज़ारा। गाँव पहुँचते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखो चींटे का झुंड, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था इसे देखने में, क्योंकि गर्मी का टाइम था तो ऐसा तो होता ही रहता है। और यहाँ पे पापा रेस्ट कर रहे थे। मुझे गाँव का सीन इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मामा ने एक टीन का बनाया था, ये बहुत ही अच्छा था, ये बारिश से बचने के लिए और गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता है। और यहाँ पे मेरे मामा खड़े थे जो कि देख रहे थे, ट्रैक्टर हमारे खेत में चल रहा था जिसमें से खेत जोता जा रहा था। और फिर मैं आ गई आप लोगों को अपने घर का लुक दिखाने के लिए। ये घर मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब मेरे इमोशंस के साथ जुड़ा है और यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ तो मैं अपने नाना नानी दोनों को याद करती हूँ। अब मेरे नाना नानी दोनों नहीं है बट मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी थी तो मैं इमोशनल हो रही थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई नीम के पेड़ के नीचे। यहाँ से आप मेरा पूरा घर का लुक देख सकते हो। फिर ये आ गई थी मेरी छोटी कज़न सिस्टर जिसका आज बर्थडे था और ये हमारे लिए नाश्ता लेके आई थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और यहाँ पे हमारा खेत जोत लिया गया था तो अब जा रहा था ट्रैक्टर वापस। फिर मैंने फटाफट से चाय पी, बाहर कुछ मेहमान आ गए थे तो हम लोग अंदर आ गए थे। फिर मैं चली गई थोड़ी सी रील बनाने के लिए, जो कि बनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। बहुत दिन बाद मैं गई थी गाँव में रील बनाने के लिए। अगर आपको ये रील देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। फिर मैं फटाफट से रील बना चुकी थी और हम लोग जा रहे थे घर की तरफ वापस। थोड़ा सा शाम हो गया था तो बर्थडे सेलिब्रेट करना था और हमें घर वापस भी आना था क्योंकि मेरा स्कूल था दूसरे दिन। और यहाँ पर मेरी मामी जो है वो भैंसों को चारा दे रही थी और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी थी। फिर मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत थक गए थे। लगभग 1-2 घंटे हमने रील बनाई और यहाँ पर मामा भी खड़े थे। सब लोग यहीं पे एक साथ थे क्योंकि खाना बन रहा था। फिर देखिए आप यहाँ पे शाम का लुक गाँव में कितना सुंदर लगता है। फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे बैलून फुलाना शुरू किया। यहाँ पे मामा डेकोरेट कर रहे थे फटाफट से और ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था। और मम्मी ने फटाफट से बिट्टू के टीका लगाया यहाँ पे, उसको हम लोगों ने नए नए कपड़े पहनाए जो कि हम लोग ऐसे लेके गए थे उसके गिफ्ट के लिए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग शुरू कर दी जो कि बहुत मज़ा आ रहा था हमें। तो सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे केक कट किया और यहाँ पे मेरे काका थे जिन्होंने बिट्टू को केक खिलाया और इतना बड़ा पीस था कि सब लोग यहाँ पे हंसने लगे थे जैसे बिट्टू ने उसको खाया। फिर हम लोगों ने सबको यहाँ पे केक सर्व किया, बांटा सभी को। और हम लोग बहुत लेट हो चुके थे तो हम लोग खाना वाना खा के फटाफट से निकल लिए थे घर के लिए क्योंकि मुझे दूसरे दिन स्कूल जाना था तो मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई और रात इतनी हो चुकी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से मम्मी पापा हमारे आगे आगे चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग फाइनली अपने घर की रोड पे आ चुके थे। अपने घर पे पहुंचते ही बहुत सुकून मिलता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।